नमस्ते बच्चों। आज हम समाज शास्त्र का चौथा अध्याय जो है सामाजिक संस्थाएं यानी कि समाज की जो संस्थाएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें पहला है विवाह यानी कि विवाह किसे कहते हैं। विवाह का अर्थ विवाह एक ऐसी सामाजिक स्वीकृति है जहां स्त्री पुरुष अपने धर्मानुसार कुछ रीति रिवाजों को पूर्ण कर एक दूसरे के साथ रहने का वचन लेते हैं। यानी कि विवाह के अंतर्गत जो है वो क्या है कि समाज के द्वारा यानी कि सामाजिक स्वीकृति है जहाँ स्त्री पुरुष अपने धर्मानुसार यानी कि अपने धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार पूर्ण एक दूसरे के साथ रहने का वचन लेते हैं। सुख दुख की सहभागिता के साथ संतानोत्पत्ति विवाह व सार्थकता का प्रमाण बनती है। यानी कि विवाह पद्धति जो है सहभागिता यानी सुख दुख की सहभागिता यानी सुख और दुख में साथ देने की सहभागिता, संतानोत्पत्ति और विवाह के सार्थकता का प्रमाण बनती है विवाह की पद्धति में। फिर है विवाह की उत्पत्ति। मार्गन ने विवाह के विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। यानी कि इन 5 अवस्थाओं के आधार पर विवाह किए जाते हैं। पहला होता है रक्त संबंधी परिवार यानी कि अपने रक्त संबंधी परिवार, फिर है समूह परिवार, फिर है सिंडेशियम परिवार, फिर पितृसत्तात्मक परिवार और फिर आगे आता है एक विवाह परिवार। यानी कि विवाह की उत्पत्ति यानी कि इनके द्वारा इतने परिवारों का विभाजन होता है। यह आवश्यक नहीं कि सभी समाजों में विवाह का विकास उपयुक्त सभी अवस्थाओं से और इसी क्रम के अनुसार हुआ। यानी कि ये निश्चित नहीं है कि सभी समाजों में विवाह की पद्धति ऐसी ही लागू हो। वेस्टर्न मार्ग के सिद्धांत के अनुसार विवाह का स्वरूप प्रारंभ से ही एक विवाह वाला रहा है। यानी कि वेस्टर्न मार्ग ने क्या सिद्धांत दिया कि विवाह का स्वरूप जो है प्रारंभ से ही एक विवाह वाला रहा है। यानी कि एक विवाह की पद्धति वाला रहा है। पुरुष ने शक्ति के बल पर स्त्री पर आधिपत्य किया है। यानी कि पुरुष ने जो है अपनी शक्ति के बल पर स्त्री पर अधिकार करने का कार्य किया है और पारंपरिक हित में जो है उसका यह अधिकार समाज द्वारा मान्य होकर सामाजिक रीति बन गया है और परंपरा के आधार पर धीरे धीरे ये किसमें बन गया, सामाजिक रीति के रूप में बन गया। यानी कि एक रिवाज बन गया कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रहना है। फिर अगला है विवाह की विशेषताएं। यानी कि विवाह की विशेषताएं होती है। विवाह स्त्री पुरुष में संबंध स्थापित करने से संबंधित एक सामाजिक संस्था है। यानी कि स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है वह एक सामाजिक संस्था के रूप में परिणित होता है। इसे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कानून मान्यता है। यानी कि कानून के द्वारा भी इसको मान्यता प्रदान की जाती है। इससे एक परिवार का निर्माण होता है और विवाह से क्या होता है, एक नए परिवार का निर्माण होता है। यह एक धार्मिक कृत्य या सामाजिक समझौता है। इसके अनेक रूप हैं। यह परिवार को स्थायित्व प्रदान करता है। वह सार्वभौमिक संस्था है। यानी कि विवाह जो है एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में भी मानी जाती है। फिर आगे विवाह संस्था के उद्देश्य। यानी कि विवाह संस्था के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। सामाजिक संस्कृति या मूल्यों की शिक्षा देना। यानी कि अपने समाज की संस्कृति और उसके मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। फिर है आर्थिक सहयोग। फिर इसमें आर्थिक सहयोग भी होता है, आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। साथियों में भावनात्मक एवं अंतःप्रेरणात्मक संबंधों की स्थापना। यानी कि एक दूसरे के मन में एक दूसरे की भावनाओं को समझना तथा उनकी अंतर प्रेरणाओं को स्थापित करना। फिर है वंशावली की स्थापना। यानी कि संतानोत्पत्ति करके अपने वंश को आगे बढ़ाना। फिर 5वां है धार्मिक उद्देश्य। यानी कि धर्म अपने समाज में विवाह करके अपना एक धार्मिक उद्देश्य भी इसके द्वारा पूर्ण होता है। फिर है हिंदू विवाह। हिंदू विवाह के प्रकार। मोटे तौर पर हिंदू विवाह के 2 प्रकार माने जाते हैं। पहला है परंपरागत प्रकार और दूसरा है आधुनिक प्रकार। यानी कि 2 प्रकार के विवाह को मान्यता दी गई है। हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकार। यानी कि हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकार यानी कि परंपरा से चले आए प्रकार है वो किस प्रकार है। हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकार है, पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्य विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, 5वां है असुर विवाह, 6वां है गांधर्व विवाह और 7वां है राक्षस विवाह और 8वां है पेशा विवाह। यानी कि हिंदुओं के विवाह के जो है वो कितने 8 प्रकार बताए गए हैं। अब आगे हिंदू विवाह के आधुनिक प्रकार। यानी कि आधुनिक प्रकार कौन कौन से है। वर्तमान काल में समाज में ब्रह्म विवाह का प्रचलन है। यानी कि अभी वर्तमान समय में जो है
ब्रह्म विवाह को ही मान्यता प्रदान की गई। कहीं कहीं गांधर्व एवं असुर विवाह का भी प्रचार है। फिर आगे है पति और पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के प्रकार, यानी कि पति और पत्नी की संख्या पर। तो ये इस आधार पर विवाह के दो मुख्य प्रकार है, एक विवाह और बहु विवाह। यानी कि विवाह के भी कि कोई एक विवाह करता है, कोई बहुत सारे विवाह करता है। बहु विवाह तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बहुपत्नी विवाह, यानी कि एक से अधिक पत्नियों को रखना। फिर है बहुपति विवाह, यानी एक से अधिक पतियों को रखना। फिर है समूह विवाह, यानी कि समूह में रहकर के विवाह करना। बहुपति विवाह भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भातृ बहुपति विवाह और एक होता है अभातृ बहुपति विवाह, यानी कि पति के भाई के साथ विवाह करना के भातृ बहुपति विवाह कहलाते हैं। और एक दूसरे पति के दूसरे और पत्नी के अलावा किसी दूसरे से शादी करना होगा तो अभातृ बहु विवाह कहलाता है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विचारकों ने धर्म को विवाह का प्रथम और सर्वोच्च उद्देश्य तथा संतानोत्पत्ति को दूसरा प्रमुख उद्देश्य बताया है। यानी कि विवाह को क्या माना है, हिंदू विचारकों ने धर्म को विवाह का प्रथम तथा सर्वोच्च उद्देश्य बताया है। यानी कि और फिर दूसरा है संतानोत्पत्ति को इसका दूसरा उद्देश्य बताया, यानी कि विवाह का दूसरा उद्देश्य संतानोत्पत्ति करना और पहला उद्देश्य होता है धर्म का प्रचार करना। यह एक संस्कार है तथा पवित्र है, क्योंकि यह तभी पूर्ण होता है जब यह पवित्र कृत्य पवित्र मंत्रों के साथ किया जाता है। यानी कि इसको मान्यता कब मिलती है कि जब पवित्र मंत्रों के द्वारा इसको पूर्ण किया जाता है। फिर विवाह के द्वारा एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जो अन्य सभी आश्रमों का मूल है। यानी कि इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम प्रवेश करता है और वो जो है अन्य सभी आश्रमों का मूल है। गृहस्थ आश्रम में चारों पुरुषार्थों की पूर्ति संभव है। यानी कि मनुष्य के जो चार पुरुषार्थ है वो गृहस्थ आश्रम में ही पूर्ण होते हैं। फिर विवाह के द्वारा संतान उत्पन्न कर व्यक्ति पितृ से मुक्त होता है। हिंदू विवाह पद्धति के अंतर्गत कुछ धार्मिक कृत्यों का संपादन करना आवश्यक है। ये है होम, पाणी ग्रहण, सप्तपदी आदि, यानी कि इनके द्वारा ही विवाह पद्धति को पूर्ण माना जाता है। फिर अगला है मंत्रों का उच्चारण और अग्नि के समक्ष फेरे लगाना तथा वर वधू को प्रतिज्ञाएं करना आदि तथ्य हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार ठहराते हैं। हिंदू विवाह से संबंधित सामाजिक विधान। फिर सती प्रथा अधिनियम 1982, यानी हिंदू विवाह से संबंधित सामाजिक विधान कौन कौन से हैं। सती प्रथा नियम 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम बना था 1929, अलग रहने एवं भरण पोषण हेतु हिंदू विवाहित स्त्रियों को अधिकार दिया अधिनियम बना था 1946। फिर है दहेज निरोधक अधिनियम बना था 1961, विशेष विवाह अधिनियम बना था 1954, हिंदू विवाह अधिनियम बना था 1955। इसका फिर अगला है मुस्लिम विवाह, यानी कि मुस्लिम विवाह किसे कहते हैं। मुसलमानों में विवाह के लिए निकाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह एक सामाजिक समझौता है जिसका उद्देश्य संतान उत्पन्न करना है। यानी कि मुस्लिम समुदाय का जो विवाह है वो क्या है, एक सामाजिक समझौता होता है। मुस्लिम विवाह के प्रकार। मुस्लिम विवाह में निम्न प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। पहला है वैध विवाह, दूसरा है मुताह विवाह। ईसाई विवाह। और ईसाई विवाह समाज में एक पुरुष तथा एक स्त्री के बीच एक समझौता है जो साधारण जीवन भर के लिए होता है और इसका उद्देश्य परिवार की स्थापना है। यानी कि ईसाई विवाह के अंदर में भी एक समझौते के आधार पर विवाह कराया जाता है। ईसाई विवाह के प्रकार। ईसाई में दो प्रकार के विवाह प्रचलित है, एक है धार्मिक विवाह और दूसरा है सिविल मैरिज। यानी कि एक तो धर्म के अनुसार जो विवाह पद्धति होती है वो विधा, और एक होता है सिविल मैरिज, यानी कि कोर्ट में जो मैरिज की शादी की जाती है, तो ये जो ईसाई पद्धति मानी जाती है। भारतीय विवाह। फिर ईसाई विवाह से संबंधित विधान, यानी कि ईसाई विवाह से संबंधित कुछ नियम है। भारतीय विवाह अनुच्छेद अधिनियम 1869, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872। रोमन कैथोलिक ईसाई विवाह विच्छेद को स्वीकार नहीं करते, जबकि प्रोटेस्टेंट ईसाई इसे स्वीकार करते हैं। यानी कि रोमन कैथोलिक जो है
ईसाई विवाह को विच्छेद को स्वीकार नहीं करते, यानी कि विवाह के विभाजन को ये स्वीकार नहीं करते, जबकि प्रोटेस्टेंट ईसाई इसे स्वीकार करते, यानी कि तलाक की पद्धति को ये स्वीकार करते हैं। फिर आगे है परिवार। परिवार का अर्थ परिवार वैवाहिक बंधन एवं रक्त संबंधों पर आधारित एक उपयोगी एवं अनिवार्य समुदाय है। परिवार किसे कहा गया है कि वैवाहिक बंधन एवं रक्त संबंधों पर आधारित एक उपयोगी एवं अनिवार्य समुदाय है, जिसमें पति पत्नी और बच्चे नियमित जीवन व्यतीत करते हुए एक स्थान पर रहते हैं। फिर है परिवार की विशेषताएं। सामान्य विशेषताएं: पति और पत्नी का संबंध, विवाह का कोई न कोई स्वरूप, वंश परंपरा, नामकरण, बच्चे की उत्पत्ति, पालन पोषण और आर्थिक सहायता, सामान्य निवास। फिर विशिष्ट विशेषताएं: सार्वभौमिकता, भावात्मक आधार, सीमित आकार, रचनात्मक प्रभाव, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व, सामाजिक नियमन, अस्थायी एवं स्थायी प्रकृति। फिर आगे परिवार के प्रकार। परिवार की प्रकृति के आधार पर परिवारों को दो भागों में बांटा गया है। एक है एकाकी परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार के अंदर पति पत्नी और बच्चे होते हैं, और संयुक्त परिवार के अंतर्गत पति पत्नी, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची सभी निहित रहते हैं। फिर विवाह के आधार पर एक विवाह और दूसरा होता है बहु विवाह। बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार, समूह विवाही परिवार। फिर निवास स्थान के आधार पर पितृ स्थानीय और मातृ स्थानीय, यानी कि पिता के संपत्ति के ऊपर निवास करना या माता की संपत्ति के ऊपर निवास करना। मातुल स्थानीय, नव स्थानीय, यानी कि माता के द्वारा प्रदत्त जमीन के ऊपर निवास करना, या नव स्थानीय, यानी कि अपने स्वयं के द्वारा खरीदी हुई जमीन यानी स्थान पर रहना। फिर है परिवार के कार्य। परिवार के कार्यों को प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मौलिक या सार्वभौमिक कार्य। ये हैं जैविक कार्य, संतानोत्पत्ति तथा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, यानी कि मौलिक या सार्वभौमिक कार्य। यानी कि इसके अंतर्गत मौलिक का मतलब है कि जो अपने परिवार के जो कार्य है, यानी कि मूल अपने परिवार से संबंधित जो कार्य हैं उसे मौलिक कार्य कहा गया। और सार्वभौमिक, यानी कि सभी के हितों के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन्हें सार्वभौमिक कहा जाता है। तो जैविक कार्य में है संतानोत्पत्ति तथा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, यानी कि इसके अंतर्गत संतानोत्पत्ति करना, उनके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास को सुरक्षा करना या उनको सुरक्षा प्रदान करना। आज इतना ही,